सब आप सभी संत के समान हैं, इसलिए गुरु महाराज ने पहले ही पंक्ति में लिख दिए हैं, सब संतन की बड़ी बलिहारी। भाग्यवान हैं आप सभी। हमारे देखिए शिक्षक धर्मेंद्र बाबू कुमटिया से स्वपरिवार चले आए हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद और गुरु महाराज के बहुत बड़े आशीर्वाद के पात्र हैं। हमारे बीच हम लोग जब साथ भागलपुर में रहते थे, हमारे बगल में बैठे हुए हैं मुकुंद कुमार शाह जो चंपा में शिक्षक हैं। हम लोग जब साथ रहते थे, इनको हम लोग कहते थे स्वामी मुकुंद बाबा। आज इनकी प्रवचन से ये सार्थकता दिखी। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे दाएं साइड में इस पूरे भागलपुर जिला के स्काउट गाइड एक संस्कार की एक संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में संस्था है, उनके उस जिला के प्रशिक्षक मुकेश कुमार आजाद, उनका वो भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और समस्त माताओं बहनों के कुछ कहने से पहले सबके चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। अगर कहने के क्रम में कुछ त्रुटि हो तो आप क्षमा करेंगे। मिश्री बाबा का आदेश हुआ कि 2 शब्द कहूं, चूंकि पहले मेरे पूज्य पिताश्री नेपाली बाबू आते थे, लेकिन आज वो नहीं है, चले गए इस दुनिया से 10 जुलाई 2014 को। हमारे गुरु महाराज भी स्थूल रूप में शरीर को त्याग दिए। आज वही दिन है। एक संत ने कहा, धन जननी जिन जाया है, धन्य सो संत सखीरी संत को गोद खिलाया है। वो मां धन्य है, वो पिता धन्य है जिनके गोद में गुरु महाराज ऐसे शख्स खेले हैं। उस माता का नाम जनकवती थी। धन्य है वो जनकवती जिन्होंने हमारे गुरुदेव को 28 अप्रैल 1985 को 28 अप्रैल 1885 को इस धराधाम पर उनका जन्म हुआ। धन्य है वो पिता जो पिता कहलाने के लायक हुए, बहुजन लाल दास जी जो गुरु महाराज के पिता हैं। धन्यवाद कहिए, नमन कीजिए करोड़ों कोटि बार उन माता पिताओं जिन्होंने हमारे गुरुदेव को इस धराधाम पर जन्म दिए हैं। धन्य है वो हमारे गुरु महाराज के नानी घर खोकसी श्याम काशीनाथ दास जी, जहां पर गुरु महाराज का जन्म हुआ था। हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का जन्म खोकसी श्याम, जहां इनके नाना का घर था, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। अब सोचिए कहां जन्म हुआ और कहां इनकी कृति फैली। जब एक महर्षि संत परमहंस जी महाराज के द्वारा संपादित एक किताब लिखी हुई है महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ, जब उसको आप पढ़ेंगे तो गुरु महाराज के जीवन में कितने कष्ट आए हैं, सारे कष्ट का बखान उस किताब में वर्णित है। इसलिए हम सभी भाग्यवान हैं, हम सभी वो भाग्यवान आत्मा हैं जिनके संरक्षण में, गुरु महाराज के संरक्षण में आज हम लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। गुरु महाराज कोई ऐसे वैसे महापुरुष संत नहीं थे। कैसे थे? गुरु महाराज की एक बड़ी बहन थी झूलन दाई। कैसे थे गुरु महाराज? सोचिए, जब काफी बूढ़ी हो चुकी, जब अभिनंदन ग्रंथ को जब आप पढ़ेंगे पता चलेगा, गुरु महाराज वहीं पर बैठे हुए थे। झूलन दाई, अब शरीर उनका छूटने वाला था। गुरु महाराज ने कई बार कहा, कुछ देर और मेरी बहन को रहने दो। किनसे कह रहा था? यमराज आ चुका था। लेकिन झूलन दाई जो उनकी बहन थी, उनको पूर्ण विश्वास था, जब ये गुरु महाराज के बचपन का नाम था रामानुग्रह लाल दास, ये जब हमारे आगे से हट जाएंगे तो मेरा शरीर छूट जाएगा, क्योंकि ये यमराज के भी महाकाल हैं। ये विश्वास था उनकी बड़ी बहन को। और यूं ही जैसे ही गुरु महाराज अपना कदम घर से बाहर किए,
गुरु महाराज के बड़ी बहन का शरीर छूट गया। गुरु महाराज कितने बड़े महान थे, सोचिए। और सब तो छोड़िए, सब लोग जानते हैं कि गुरु महाराज महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में रह करके, अभी सुन ही रहे थे प्रवचन में, सब साधना किए और ईश्वर का साक्षात्कार किए। उनके एक शिष्य हो गए हैं महर्षि संशयी प्रवांशी महाराज। एक बार यमराज रूपी कौवे ने चोंच मारना चाहा तो गुरु महाराज ने कहा, भाग रे दुष्ट भाग, भाग यहां से, पिता के रहते पुत्र को तुम नहीं ले जा सकते हो। ऐसे थे गुरु महाराज। ऐसे ही संतों के लिए बाबा कबीर ने अपने वाणी से लिखे हैं, सुन ही रहे थे। क्या लिखे हैं? तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सोई। अब देखिए, इस तीनों लोक में हम लोग ऐसे जानते हैं, तीन लोक इसलिए कहा गया है कि तीन लोक को हम लोग जानते हैं। पाताल है, आकाश है और धरती है। तीन लोक को हम लोग जानते हैं, इसलिए कहा गया है तीन लोक। देखिए, गुरु महाराज से बड़े कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकते हैं। अभी एक माँ भजन गा रही थी। अब देखिए, कहां आज पूरी दुनिया शांति की चाहत में बिलबिला रही है, लेकिन शांति नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? अभी बहुत सुंदर एक पंक्ति आ रहा था, तन नाव द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू दस दुआरे, सुख पाओ रे भाई। तन नव द्वार हो रामा। हमारे शरीर में 9 गो छेद है। हमारे शरीर में 9 गो छेद है। गुरु महाराज ने डंके पे चोट दे के कहा है, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। तन नव द्वार हो रामा। शरीर में 9 गो छेदा है। कौन कौन छेद है? 2 गो आंख का छेदा, 2 गो नाक का छेदा, 2 गो कान का छेदा 6 गो, एगो मुंह का छेदा 7 गो, एगो पेशाब का रास्ता, एगो पैखाना का रास्ता 9 गो। इस 9 रास्ता से जब हम मरेंगे कहां जाएंगे? डायरेक्ट नरक में जाएंगे। अभी मुकुंद सर कह रहे थे कि जो प्रकाश मंडल में जाएगा वही है प्रकाश मंडल। त्यागी चढ़ू दस दुआरे, सुख देखो रे भाई। गुरु महाराज क्या बोले हैं? सुख वहां पर है, और हम कहां सोच रहे हैं कि मकान बना लें, घर बना लें, गाड़ी खरीद लें, पूरा एकदम अट्टालिका बना ले तब सुखी होंगे। नहीं, गुरु महाराज ने क्या कहा? त्यागी चढ़ू दसम द्वारे। अरे मूर्ख, 10वां द्वार में प्रवेश करो, उस प्रकाश मंडल में पहुंचो, तब तुम सुखी हो जाओगे। तो कौन पहुंचेगा? हम लोग पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? तो गुरु महाराज ने कहा, जो निज घट रस चाहो, जो निज घट रस चाहो, जो निज घट रस चाहो। निज घट, अगर तुम चाहते हो इस रहस्य को जानने के लिए, तब क्या करो? है एक झूठ नशा है दूसरा, है एक झूठ नशा है दूसरा, तीसर नारी पर के हो। है एक झूठ नशा है दूसरा, सबसे पहले झूठ को त्याग दो। हमारे गुरु महाराज कहते थे, बाप रे बाप, झूठ सबसे बड़ा पाप। आज हम लोग 1 रुपया के लिए हजारों बार झूठ बोल देते हैं, लेकिन झूठ सबसे बड़ा पाप का झोला है। झूठ को त्यागना होगा। है एक झूठ नशा है दूसरा, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, इनसे इन्हें अलगा हो। तब क्या होगा?
जो निज घट रस चाहो। अगर चाहते हैं वास्तव में कि अंदर का रहस्य मालूम चले, जो अभी मुकुंद बाबा बता रहे थे कि हम लोग यदि चाहते हैं अंदर में सारा, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए आंख बंद करते हैं, अब देखिए सब लोग ही जानते हैं, अभी देखिए कोरोना काल में कितना लोग मर रहा है, सब मर रहा है, तो कौन सी मर रहा है? शरीर वही, सब कुछ वही, क्या मर रहा है? बस मरता कुछ नहीं है, बस आत्मा उसको छोड़कर। आत्मा सबसे बड़ा स्वार्थी है। जब तक आपका शरीर सुंदर है, चलने फिरने योग्य है, आत्मा आपके पास रहेगा, शरीर बदल लेगा। जिस तरह आप भी स्वार्थी हैं, कपड़ा फटता है कपड़ा फेंक देते हैं, उसी तरह से आत्मा भी स्वार्थी है। आपका शरीर खराब, कैंसर पकड़ेगा, हैजा पकड़ेगा, कोड़ा पकड़ेगा, आत्मा बोलेगा बेटा तुम्हारे शरीर में अब नहीं रहेंगे, चले हम दूसरा शरीर धारण करेंगे। इसलिए अभी धर्मेंद्र सर कह रहे थे, छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर साजन धर्मा। छठ दम सील, इंद्रिय को 14 प्रकार की इंद्रियां हैं, उसको समझाइए, बुझाइए, मनाइए, और तब क्या होगा? एक एक करके अभी आप नवदा भक्ति का पाठ सुने थे। अब देखिए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये तो आपको हो चुका। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, वो भी हम लोग कर ही रहे हैं। तब क्या होगा? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजिगान। कोई कपट मत कीजिए, खूब कर रहे हैं। अब मान लीजिए सवेरे मान कोई आदमी आए और कोई 10 किलो चावल दे दे और बार बार कहे बाबा हम दिए, तो नहीं होगा। कपट छोड़ कर कीजिए, जो दिए भूल जाइए, नेकी का नदी में डाल, ये नहीं दे करके 5 बार कहिए हम दिए हैं, नहीं चलेगा ये सब। बस तजिए, कपट अभिमान सबको छोड़ छाड़ के करना होगा। इसलिए हम लोग प्रत्येक दिन गाते हैं, सब कुछ समर्पण करे गुरु की सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? तो गुरु महाराज ने चेतावनी दिया है। क्यों? कहाँ है दुख जी? आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। धरती पर आना चले जाना, जन्म लेने और मरने में बहुत कष्ट है, ना मालूम अगला जन्म। बहुत लोग देखिए इस बात में भ्रम में रहते हैं। अब देखिए हम लोग, अब आप सोचिएगा कि गुरु महाराज ने हमको युक्ति दे दिया, भजन भेद दे दिया, अब तुम स्वर्ग चल जाएंगे, नहीं जाइएगा। तब हमारे भगीरथ बाबा हैं, एक बार प्रवचन में कह रहे थे कि जो लोग साधना करते 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 मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन में प्रतिष्ठित हो जाता है। अभी कह रहे थे मुकुंद जी कि जो लोग साधना में प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात अंधकार का दरवाजा फाड़ करके प्रकाश में प्रवेश कर जाता है, उसी का द्वारा मनुष्य जन्म होता है, तो फिर वो कुत्ता बिल्ला में भटकते रहता है। इसलिए हम लोग सभी सत्संगी, जो हमारे गुरु महाराज ने एक बार अखिल भारतीय के मंच पे कहे थे, लाया हूं तूफान से किश्ती निकाल के, रखना बच्चों इसे संभाल के। 4 किश्ती गुरु महाराज ने निकाल दिए हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान। हमारे आचार्य श्री मिश्री बाबा की कृपा से इस आश्रम में प्रत्येक रविवार को भी साप्ताहिक होता है। मंगलवार को तो होता ही है, रविवार को भी होता है। मैं यही चाहूंगा कि बाबा के सानिध्य में रविवार को भी आप लोग आइए। एक एक बात जो गुरु महाराज का गुण रहस्य है, हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, सुनेंगे। क्यों करेंगे? अब देखिए हम लोग जानते सब हैं, जितना हम लोग बात कर रहे हैं सब जानते हैं, कहीं न कहीं सुने हैं। बार बार याद करने के लिए, याद करने से क्या होगा? दया होगी। जब आप याद बोलिएगा बार बार, याद याद याद, तो अपने दया हो जाएगी। हम लोग जब, ये क्या है? ये गुरु महाराज का एक कॉलेज है। जिस तरह विद्यार्थी लोग स्कूल जाकर के बार बार रिवाइज करते हैं पढ़ाई का, उस तरह से ये कॉलेज है। इस कॉलेज में आने से हम लोग को जो गुरु महाराज युक्ति बताए हैं कि मानस जप ऐसे करो, मानस ध्यान ऐसे करो, साधन ऐसे करो। एक दिन एक बूढ़ी माँ कह रही थी, बेटा हमारा जो भजन वेद के ना भूली के लिए। अब सोचिए, बूढ़ी माँ है, भजन वेद लिए भूल गई, एक अक्षर का मंत्र है वो भी भूल गई, कैसे याद रहेगा? इसी के लिए, इसलिए गुरु महाराज कहे हैं, निज
नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा। कोई कार्य आपका नहीं रुकेगा, सब काम आपका हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज देखिए, अगर गुरु महाराज के वाणी पर पूर्ण विश्वास है तो हम लोगों को करना होगा। क्या करना होगा? दैनिक सत्संग। याद रखिएगा, साबुन लगाने से, नहाने से तन शुद्ध होता है, सत्संग करने से मन शुद्ध होता है, और ध्यान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। जिस दिन आत्मा की शुद्धि होगी आपका आत्मबल बढ़ेगा। जिस दिन आत्मबल बढ़ेगा आप ध्यान करने में मन लगेगा, और जिस दिन ध्यान करने में मन लगेगा, इसलिए गुरु महाराज ने प्रवचन में डंके की चोट देकर कहे थे, जिमी दूध के मथन से घी निकलत है जतन से, तिमी ध्यान की लगन से ले पर ब्रह्म निहारा। जही दूध के मथन से, जिस तरह के दूध के मथने से मक्खन निकल जाता है, मक्खन को मतने से घी निकल जाता है, उसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि इस मानव शरीर से परमात्मा को देख लें तो आपको करना होगा। क्या करना होगा? और हर जगह सिद्धि होती है। मानस जप में जपा सिद्धि होगी, मानस ध्यान में भी सिद्धि होगी, दृष्टि साधन में भी सिद्धि होगी, अनिमा गरिमा 8 प्रकार की शक्ति की प्राप्ति होगी। ये हम नहीं, गुरु महाराज कहे हैं। इसलिए हम लोग सभी जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं, कहाँ खोजिएगा साधु महात्मा को? सब कोई रविवार को यहाँ पर आइए 2 बजे से 2 बजे प्रत्येक रविवार को आइए। हम लोग बैठेंगे। गुरु महाराज कुछ नहीं करना है, गुरु महाराज के प्रवचन को पढ़ना है, उसको समझना है, और इस गुरु महाराज के प्रवचन में सारा रहस्य है, पूरे विश्व ब्रह्मांड का रहस्य है। पदावली जो किताब है, अभी एक माँ जो भजन गा रही थी, देखिए आपको बता देते हैं। एक महिला थी, कि नाम चले बाबू जी, कौन चमरिया चले जे गुरु महाराज चंद्र लेके पालट कोई लेडीज थी, गुरु महाराज के समय में ही हुआ कौन जी था, उसके ऊपर में कोई गलत तरीका से कोई केस कर दिया था। केस जब कर दिया था ना, केस जब कर दिया था, चूंकि झूठा केस था, बहुत दुखी रहती थी कि गुरु महाराज झूठा केस में फंस गए, क्या करें। तो कुछ नहीं की, बोला जो होगा देखा जाएगा। गुरु महाराज उस समय थे शरीर में, महर्षि में ही बाबा थे। वो क्या की, वही जो भजन गा रही थी माँ, कौन भजन गा रही थी, मोहि दे दो भक्ति धाम, बस वही भजन वो गा रही थी। और अब सोचिए, गुरु महाराज अपने कमरा में थे, गुरु महाराज अपने कमरा में थे, और दोपहर के समय में भोजन वगैरह करके वो महिला यही भजन गा रही थी, रम स्वर में किवाड़ी लगा दी और रो रो के गा रही थी, मोहि दे दो भगति दान, सतगुरु हो दाता जी, मोहि दे दो भगति दान, सतगुरु हो दाता जी। एकदम विकराल स्वर में गाते गाते इतनी थी कि एकदम आंख से जो है आंसू की धारा बहने लगी। तो गुरु महाराज लेटे हुए थे, और एक बाबा थे रामलगन बाबा, व्हीलचेयर, बोले कि चलिए उठो उठो, लेके चलो, उनको कोई पुकार रही है। गुरु महाराज निकले और जा करके बोलते हैं कि एक गेट खोलो। इतना वो भजन गाने में मस्त थी कि बस भजन याद रखिएगा, कह देते हैं। एक महात्मा ने महर्षि में ही पदावली का जो भजन है, हर भजन में मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, अनुसंधान की दीक्षा है। याद रखिएगा, उस भजन के रहस्य को समझना। अब देखिए, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। कदरे मूर्ख, आंख है तुम्हारे पास, आंख है तो खोज, अपने अंदर में खोज, क्या होगा? सब मिलेगा, सारा चीज वहीं मिलेगा। दामिनी दमके, चंदा चमके, सूर्य तपे, ज्योति मंडल, सब कुछ वहीं मिलेगा। और कोई बहुत लोग इतनी क्या बोले, तो आप जो प्रवचन मान लीजिए आप कहते हैं, अब ये से आप काहे के लिए करते हैं? अरे भक्ति जवानी में ही करना चाहिए। बुढ़ापा में तो हड्डी कर मलर बोलेगा, बुढ़ापा में खा कुछ नहीं हो पाएगा। जो भी होगा अभी ही होगा। और भक्ति का क्या है? बाबा कबीर ने लिखे हैं, भक्ति निशानी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। भक्ति का निशाना है मुक्ति।
भक्ति कहता है कि मुक्ति को प्राप्त करो, मुक्ति में छुटकारा कैसे मिलेगा? ये सब कुछ छोड़ना होगा, कुछ नहीं छोड़ना होगा, बस इसी कॉलेज में आना होगा। महर्षि में योगाश्रम मुरली पहाड़ में सप्ताह में 2 दिन का कॉलेज है, मंगलवार को रविवार को 2 दिन का यहाँ आना होगा। हमारे प्रोफेसर हैं मिश्री बाबा और बड़े प्रोफेसर हमारे गुरु महाराज हैं ही, उनके सानिध्य में हम लोग पढ़ेंगे, बार बार याद करेंगे। और ऐसा चर्चा हो रही है, बाबा को हम बताए थे, यहाँ पर साप्ताहिक ध्यानाभ्यास हो, मासिक ध्यानाभ्यास हो, इस तरह से। और ध्यान बहुत बड़ी शक्ति है। और क्या, देखिए चूंकि समय तो कम है, इसलिए हम लोग, चूंकि हमारे बाबूजी भी जब प्रवचन करते समय का पता नहीं चलता था, तो हम लोग प्रवचन क्या करेंगे, बस थोड़ा सा गुरु महाराज का। देखिए बहुत लोग, एक दिन क्या हुआ, एक महिला बहुत बीमार पड़ी और वो बोलने लगी कि गुरु महाराज कहाँ छो, हम बड़ी भक्ति कर ल छो, कृपा करो। लेकिन कब? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। हम लोग जब दुखी पड़ते हैं तब गुरु महाराज को पुकारते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ी भक्ति नवी है सहजो बाई, वो क्या लिखी है सुनिए। गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, गुरु निंदक जग में दुखी, मुए न पावे मूस। हम लोग गुरु का आज्ञा नहीं माने हैं। गुरु महाराज क्या बोले हैं दीक्षा के समय में? ध्यान करना, सत्संग करना। हम लोग अपने कलेजे पे हाथ रख के पूछें क्या करते हैं? नहीं करते हैं, कहां सुखी होंगे? इसलिए गुरु महाराज सुनिए, देखिए गुरु महाराज को एक भजन गाइए, शुद्ध शुद्ध गाइए, गुरु महाराज सामने में आ जाएंगे। आप बोलेंगे हाँ आए हैं, तो आपको सबके सामने कैसे बता देंगे आते हैं? आते हैं, और पूरे साथ सामान के साथ आते हैं, जो चाहिए सब आपको मिल जाएगा। क्यों मिलेंगे? देखिए गुरु महाराज क्या लिखते हैं, दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये, दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कई। गुरु महाराज ने कहे के लिए हम ही नहीं कह रहे हैं, आपका दुख दर्द सब खत्म हो जाएगा। कौन दुख दर्द है? दुनिया का दुख दर्द सब खत्म हो जाएगा। अभी देखिए आश्रम के पीछे में 4-5 लड़का 10 लड़का बैठा हुआ था। अभी हम तुरंत वहां पर गए, हम बोले बाबू क्या कर रहे हो, तुमको लग रहा है अच्छा है कि बुरा है? नहीं सर खराब है, के लिए भागो यहाँ से। तुरंत सब भाग गया। सोचिए एक वाणी जब भाग गया, जब गुरु महाराज की हम वाणी करेंगे ये यमराज काल टिकेगा, यहाँ सब भाग जाएगा। इसलिए और क्या, गुरु महाराज से कैसा प्रेम हो, सुन लीजिए, आदमी लोग उकता जाता है। सहजो भाई लिखी है, शीश का माना सतगुरु, गुरु झिड़के लख बार, सहजो द्वार न छोड़िए, यही धार ना धार। अगर गुरु महाराज के सामने आप जाइए, गुरु महाराज कलेजे पे लात देके भगा दे, भाग तुम यहाँ से, तो फिर भी आप कुत्ता के तरह उसके सामने जाइए, गुरु महाराज नहीं भागेंगे। बोलिए ऐसा क्यों? इसलिए आपको हम बता देते हैं, एक भागलपुर के एक सत्संगी थे, गुरु महाराज उसमें शरीर में थे। बस गुरु महाराज टहल रहे थे, बस वो उस आदमी को आजीवन कारावास की सजा हो गई थी, 20 साल की सजा हुई थी। अब जो है वो जब डरते डरते पहुंचे, उसका रिश्तेदार एक सुखाड़ी गांव में भी रहता है, श्याम शाह को, ये उनके रिश्तेदार हैं। वो क्या हुआ, बस 20 साल की सजा हुई थी उसको। जैसे ही गया ना, गुरु महाराज तो अंतर्यामी थे, मन की जाने सब गुरु कहाँ छुपावे अंध। गुरु महाराज तो सबको जानते हैं। जैसे ही अंदर प्रवेश किए ना, ये बोलना ही चाह रहा था गुरु महाराज, एकदम पूरे गरीब आदमी थे, गए थरथराने लगे। गुरु महाराज बोले इसको जो है 20 फेरा बांध करके धूप में लेटा दो इसको। अब तुम सोचे कि ये आया है प्रणाम करने के लिए, गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, इसको 20 फेरा रस्सी से बांध के। अब तो गुरु महाराज बिगड़ने लगे, बांधो जल्दी से इसको, हम कर रहे हैं बांधने के लिए। अब तो थर थर कांपने लगा। बस बाबा थे वहां पर, अगल बगल जितने भी, गुरु महाराज का आदेश कौन टाल सकता था। गया वहां से रस्सी लेकर के आया वो गहन, बोला इसको 2 घंटा धूप में छोड़ दो। 20 फेरा बांध दिए और धूप में उसको छोड़ दिए। परिणाम क्या हुआ, बोला अब इसको भगा यहाँ से। अब सोचिए, बंधवा के गुरु महाराज दर्शन भी नहीं दिए,
बोला कि इसको जो जल्दी यहाँ से भगाओ, यहाँ से बोलो यहाँ से भाग जाएगा तुरंत। अब तो रास्ते में रोते जा रहा था। श्रद्धा देखिए कि गुरु महाराज हम आए थे आशीर्वाद मांगने के लिए, अब तो हम सड़ेंगे ही जेल में। जैसे ही वहाँ जज के सामने में हाजिर हुआ, तुरंत जज साहब बोले इस बंदे को छोड़ दो, ये निर्दोष है, और 20 साल की सजा उसकी माफ हो गई। अब सोचिए गुरु महाराज कैसे हैं, वो सब जानते हैं आपके लिए क्या उचित है। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा हमको बीमारी हो गया है, छुड़वा दीजिए, नहीं छुड़वाएंगे, वो भोग है हम लोग का, कर्म का भोग है, भोग लीजिए फायदा होगा। हमारे जब बाबूजी शरीर जब बाबूजी का ये हो गया, हम गए, काफी रोने लगे पकड़ करके, बोला भागो तुम यहाँ से, तुमको मानना चाहते हो, ये हमारा ही कर्म का फल है, भोगने दो हमको। इसलिए बीमारी जो भी आएगा वो कर्म का भोग है, डरे नहीं। हम लोग इसी कॉलेज में प्रत्येक दिन रविवार को मंगलवार को आएंगे, गुरु महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हम लोग का भी दुख दर्द सब मिट जाएगा। समस्त माताएं बहनें, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है नहीं। और एक बहुत बड़े एक हो गए हैं, उन्होंने लिखा गए लेकर वो कुछ भी ना, जो दुनिया के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो क्या लेके हम लोग आए थे, क्या लेके जाएंगे। इसलिए जल्दी गुरु महाराज बोले हैं कि हम लोगों को, देखिए हमारे गुरु बाबा देवी साहब ने ही भी लिखे हैं, संत मत का बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है, गुरु ध्यान और सत्संग। और याद रखिएगा एक चीज और बता देते हैं आपको, हम पढ़े हैं, अगर आपके घर में किताब हो, भगीरथ बाबा का लिखा हुआ दिनचर्या उपदेश तो पढ़िएगा। कभी कोई आदमी मर जाता है तो आंख खुले रहता है, आत्मा आंख से निकला डायरेक्ट नरक जाए।